मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि दोनों लोग मोबाइल के जरिए बहस में हैं, इसलिए आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही। 1 बाय 1 बोलेंगे तभी आवाज आ पाएगी। सर मैं रोक रहा हूं। शुएब भाई मैं आ रहा हूं। शुएब भाई आ रहा हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास बाद में आना चाहता हूं, पहले आलोक शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। आलोक शर्मा जी, सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ और सीए का संदर्भ जो है, अब सही लगता है कि सरकार ने जो संशोधन किए इसमें 2019 में केंद्र सरकार ने, वो ठीक था और ठीक थे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो भी घटना घटी है वो बहुत बेहद निंदनीय है, दुखद है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी की भी जान जा रही है, किसी का घर उजड़ रहा है, ये दुखद है बहुत बुरी तरह से। जहाँ तक बात सीए की है या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक सीधा उसमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ज़रूर इस बात का ताल्लुक ज़रूर नज़र आ रहा है कि आईएसआई और तालिबान पिछले 1 वर्ष में पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में बहुत मजबूत हुए और पूरी तरह से वो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को चलाने में कामयाब रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 9 से 10 हिंदू जम्मू कश्मीर में भी मरे हैं, लेकिन उसमें शायद मुझे मोदी जी का और अमित शाह जी का ना कोई स्टेटमेंट मिला है, ना कोई ट्वीट मिला है, ना बीजेपी के तरफ से मिला है कोई कि भाई इसको कंडेम किया जाता है या क्या किया जाता है। राज्यपाल की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आया है। जहां तक विश्व हिंदू परिषद ने 3,500 स्थानों पर प्रदर्शन किया देशव्यापी। अरे सुनिए भाई, अब आप लोग बोल लीजिए, फिर आप लोग बोल लीजिए आराम से। भाई, हम तो अनपढ़ लोग हैं, मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, उनकी तो डिग्रियां सारी फर्जी हैं। शांति से सुनिए जरा, मैं बहुत प्रतीक भाई संवेदनशील, आराम से हाँ जी आलोक जी, लोगों को बुलाया कीजिए। आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फिल्मी डायलॉग से ना दीजिए, सही बात रखिए, ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि शोभा नहीं देता। आप सरेआम इस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि किसी का बयान नहीं आया था। जो बयान आए सबने पढ़े हैं, तो आप मैं फिर कहूंगा, मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। ना गृह मंत्री का बयान है, ना प्रधानमंत्री का बयान है। अब वापस आते हैं, या कुछ भी बांग्लादेश पर आते हैं। चुप हो जाते हैं क्या प्रतीक भाई? आलोक जी माफी चाहूंगा जी, बोलिए। देखिए, वो एक देश है, उसके अंदर घटना घटी, बिल्कुल दुखद है। एक गलत कोई फेसबुक पोस्ट डली और वहां पर भी एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। जैसे हमारे यहाँ पर एक नेशनलिस्ट पार्टी है, बाकी सब तो देशद्रोही हैं, वहां पर भी एक नेशनलिस्ट पार्टी है जिसने सारा कांड किया है, ये बीएनपी, और ये बहुत ही दुखद है। ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की एक विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, एमईए की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हैं। उसके अंदर अभी तक विदेश मंत्रालय तक ने, या गृह मंत्री ने, या जेपी नड्डा ने, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं है, किसी का कोई बयान नहीं आया है अभी तक। जहां तक बात है विपक्ष की, विपक्ष ये काम करेगा तो आप बीजेपी वाले सबसे पहले कहेंगे सरकार हमारी है। विपक्ष विदेशों में जाकर इंटरफेयर कर रहा है, ये विपक्ष का काम नहीं है। पहले गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये विदेश नीति का, एक मैच्योर्ड विदेश नीति का एक हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग यहाँ पर टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें अनपढ़ बता रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1500 परिवार पिछले 10 दिन में, हिंदू परिवार, फिर वही बात, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मोदी जी की डिग्री पढ़ लीजिएगा, कौन से फॉन्ट में बनी है। फिर झूठ बोला, मैंने अनपढ़ नहीं कहा आपको यार, फिर वही आपने फिर झूठ बोला, तो मैं आपको फिर से चलिए, आपने जो भी कहा कि पढ़ लिख कर नहीं आते हैं तो क्या होता है वो समझ लीजिए। शाजिया जी, आपका टर्न आए तो आप बोल लीजिएगा ना, खूब बोलिएगा, आपको जितना बोलना हो बोलिएगा आप लोग। किसी ने रोका है आपको? मेरा फर्ज है कहना। नहीं, मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट। और सच्ची बातें बोलिए थोड़ी। और क्या प्रतीक भाई, मैं चुप ही हो जाता हूँ प्रतीक भाई। नहीं, चुप ना होइए, फिर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं आप। ओवर एक्टिंग ना कीजिए कि बड़े मजलूम हैं आप, इतने मजलूम बनने की एक्टिंग ना कीजिए। शाजिया बोल लेते, शाजिया आलोक जी बोलना चाहते हैं जी। आलोक जी कदम कंप्लीट करिए 5 सेकंड में। मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी पूछना चाहता हूं और शाजिया इल्मी जी से भी, मेरी बहन की तरह। 1500 परिवार हिंदुओं के जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन में वैली छोड़कर निकल कर आ गए। अगर इन दोनों ने कोई एक चिट्ठी लिखी हो विश्व हिंदू परिषद जी से, मोदी जी के नाम पे कोई चिट्ठी गई हो, तो उसको जरूर दिखा के जाइएगा। 1 घंटे का शो होता है प्रतीक भाई का। राइट
राइट सर। अरे भाई, मोदी जी हिंदू को आपने अरिंदम बागची, 7 साल अरिंदम याद एक करो मिनट बिफोर आई कम टू शाजिया के पास आऊं उससे पहले मैं विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट पढ़ देना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंसा की खबरें परेशान करने वाली हैं, धार्मिक स्थलों पर हमलों पर हमारी नजर है। इस मामले में बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है और बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। जी शाजिया, अब आपकी। अब मैं वापस आता हूं इसमें। तो मैं एक मैं एक मिनट प्रतीक भाई, इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम नहीं। अब मुझे थोड़ा मौका दे प्रतीक दीजिए। भाई, देखिए, हाँ, इस एक मिनट स्टेटमेंट के अंदर शाजिया वो कुछ एक कह रहे हैं, ऑफिशियल शाजिया कह रहे हैं स्टेटमेंट कुछ। है। हाँ एक मिनट देखिए, इसके अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट जाती है विदेश मंत्रालय की तरफ से। विपक्ष हिंदू मुस्लिम अगर विदेशों में भी करने लगेगा जिस तरह से बीजेपी करती है तमाम जगह पे, तो ये विदेश नीति आलोक के जी, खिलाफ होगा। आलोक जी एक पहली सवाल चीज। का जवाब दे दूसरी दीजिएगा, बस चीज। एक सवाल एक मेरा मिनट, भी है। आलोक जी, शाजिया मैं आपको वेट कर रहा हूं, मैं आई एम सॉरी शाजिया, मैं माफी मांगूंगा, मांग रहा हूं। एक सवाल का जवाब आप भी देंगे आज। तो जो हो रहा है इस्कॉन मंदिर और उसके टेंट में, आंखें मूंद लूं? आप बोलिए, अगर आके आप कह देंगे आज तो आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं और कह देते हैं हिंदू मुसलमान नहीं है वो, जो भी हो रहा है वो सब ठीक है, और उसको हम उसी चश्मे से देख लेते हैं जो ये बयान है, उसी बयान के चश्मे से देख लेते हैं। प्रतीक भाई जी प्रतीक भाई, मैंने सीधा सीधा कहा, सबसे पहले निंदा की, बिल्कुल कठोर शब्दों में निंदा की, और हर व्यक्ति निंदा कर रहा है, कोई आंख मूंद के नहीं बैठा है। तो लेकिन किसने की विदेश वो नीति हिंसा, भी एक चीज मैं ये होती है। जानना चाहता हूं अगर किसने की दिल्ली हिंसा दंगों वो? के एक मिनट सर ये गवर्नमेंट बताएगी ना। मैंने आपको बताया मैं कह रहा हूं ना, BNP ने की, मैं बता रहा हूं ना, नेशनलिस्ट पार्टी ने की। मैं कह रहा हूं ना एक मिनट सर।